वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि इन्यूमरेट फंक्शन क्या होता है। देखिए बेसिकली इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, आपके काम को आसान करता है। दुनिया का हर इंसान चाहता है कि मैं अपने काम को आसान तरीके से करने की कोशिश करूं। तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ पाइचार्म में और पाइथन की एक नई फाइल बनाऊंगा। उस फाइल का हम नाम रखेंगे Tut44, क्योंकि सीरीज का ये हमारा 44th लेक्चर। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन्यूमरेट फंक्शन लिख देता हूँ ना। ठीक है, हम यहाँ पर जानने वाले हैं इन्यूमरेट फंक्शन को। ठीक है, अब देखिए इन्यूमरेट फंक्शन कैसे आपके काम को आसान करता है। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो मार्केट, आपके घर का सामान लेना है। तो मेरे पास एक लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मेरे घर वालों ने क्या किया, मुझे एक लिस्ट थमा दी। उस लिस्ट में मान लीजिए घर के कुछ आइटम है, मान लीजिए भिंडी है, अगर मैं सब्जी मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, और भिंडी के बाद हमारे भाई को आलू बहुत पसंद है। ठीक है, देन आपके घर की फेवरेट सब्जी है गिल की, तो आप यहाँ पर गिल की भी लिख सकते हो। देन आपके घर में कोई यंग जनरेशन का बच्चा है तो उसको चाउमीन बहुत पसंद है, तो हम चाउमीन लिख लेंगे। ठीक है, इतने आइटम काफी है समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप ये लिस्ट लेकर मार्केट पहुंच गए, लेकिन तभी आपके भाई का, आपकी मम्मी का या घर से किसी का कॉल आता है और आपको बोला जाता है कि सुनो, आपको जो लिस्ट दी गई है ना, उसमें से सिर्फ आपको क्या करना है, या तो इवन नंबर के आइटम लाना है या फिर ऑड नंबर के आइटम लाना है। सारे आइटम नहीं लाना है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इवन के लिए बोल दिया गया है तो आप सिर्फ इवन वाले आइटम लाएंगे। अगर आपको ऑड के लिए बोला गया है तो आप सिर्फ ऑड नंबर के आइटम लाएंगे। लेकिन अभी तो आपके पास लिस्ट छोटी है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। लेकिन आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है और आप प्रोग्रामर हो, तो आप क्या करोगे, इस लिस्ट के ऊपर एक फॉर लूप लगाओगे। कैसे, फॉर आइटम इन, और हमारी जो लिस्ट का नाम है L1। ठीक है, इस लिस्ट पर एक फॉर लूप लगा दोगे। इफ हम यहां पर लिख देते हैं I%2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। अगर ये होता है तो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, आइटम। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आइटम लिख देता हूँ। लेकिन यही काम मैं करूंगा एफ स्ट्रिंग की मदद से। अगर आपने एफ स्ट्रिंग वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए इस चैनल की प्ले लिस्ट पर, और ये 39 लेक्चर में हमने एफ स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ जाकर लर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा। बिल्कुल भी सिंपल सा स्ट्रिंग हम पास नहीं करेंगे, क्योंकि हम एफ स्ट्रिंग को सीख चुके हैं ना। तो हम सिंपल स्ट्रिंग यहाँ पर क्यों लिखेंगे, आप भी सोचिए ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा एक एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे, एफ। देन इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, प्लीज बाय दिस आइटम। ठीक है, ये हमारा एफ स्ट्रिंग बन चुका है। नहीं, इसमें आइटम कहाँ पास किया। ठीक है, आइटम को पास कर देते हैं। ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है एक इफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग को जानने से बाद देखिए, आई जो है ना, उसको हमने डिफाइन नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर आई की एक इनिशियल वैल्यू देंगे। अब आप इसको स्टार्टिंग वैल्यू 0, 1, 2, 3 आपके हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल में हमारी जो लिस्ट है ना, वो किसी कंप्यूटर ने जनरेट नहीं की है। अगर कंप्यूटर जनरेट करता तो इंडेक्स नंबर के साथ 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर हमारी लिस्ट किसी इंसान ने बनाई है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान जब लिस्ट प्रिपेयर करता है ना, तो वो 1 से काउंट करता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो आज पता चली गई होगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज भी करना होगा ना, तो हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब ये क्या करेगा, देखिए होता क्या है कि ये सारे जितने भी इवन नंबर के या फिर ऑड नंबर के, मान लीजिए अभी हमने ऑड नंबर के लिए लिखा है, तो ऑड नंबर के जितने भी आइटम है ना, वो आपको प्रिंट करके देगा। कैसे, तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। देखिए, रन एंड रन रन रन, और ये देखिए प्लीज बाय दिस आइटम भिंडी, और हम यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं ताकि और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, प्लीज बाय दिस आइटम भिंडी एंड गिलकी। देखिए इसने क्या किया, जो ओड नंबर के आइटम थे ना, भिंडी और गिलकी, ये 2 आइटम आपको रिटर्न कर दिए। क्यों, क्योंकि आपके घर से कॉल आया था कि आप जाइए और लिस्ट जो आपको दी है ना, उसमें से सिर्फ ओड नंबर के आइटम लाना, इवन नंबर के लाना ही मत। अब बात यह आती है कि आप प्रोग्रामर थे तो आपने एक फॉर लूप चलाकर अपना काम कर लिया, लेकिन यही काम आप इन्यूमरेट फंक्शन के जरिए कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मैं यहाँ पर इस कोड को आप करूंगा कमेंट, क्योंकि इसकी कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम यही काम करेंगे इन्यूमरेट फंक्शन के जरिए। कैसे, तो मैं आपको दिखाई देता हूं। देखिए आपको क्या सिंपली करना है, फॉर, और यहाँ पर आइटम इन इन्यूमरेट फंक्शन। ठीक है, इन्यूमरेट फंक्शन में आपकी लिस्ट का नाम पास कर दीजिए, L1। अभी फिलहाल में L1 है तो L1, आपकी लिस्ट का कुछ और नाम हो तो वो पास कर देना। और यहां पर हम लिखेंगे इफ। अब देखिए, जब भी इन्यूमरेट फंक्शन आपकी किसी भी लिस्ट
किसी भी डिक्शनरी, कहीं पर भी आप इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करते हो ना, तो वो इंडेक्स नंबर के साथ आपको रिटर्न करता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इंडेक्स नंबर भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडेक्स कॉमा आइटम, ठीक है। और इसी इंडेक्स पर अपना एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ इंडेक्स और इंडेक्स के बाद %2 और इक्वल टू अगर ये 0 है, देन क्या करो, यही प्रिंट स्टेटमेंट जो यहाँ पर हमने लिखा है ना, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा काम हो चुका है। अब आप बोलोगे सर ये सेम आंसर देगा, बिल्कुल सेम देगा, लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने एक चीज यहाँ पर उल्टी लिखी है। कैसा? देखिए आप नोटिस करिए, हमने क्या किया है यहाँ पर, इफ i%2 नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या लिखा है हमने, इंडेक्स %2 इक्वल टू 0। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए जहां पर हम इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करते हैं ना, तो जो वो लिस्ट आती है ना, वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। तो देखिए हम यहाँ पर 0 इंडेक्स से अगर स्टार्ट करेंगे तो भिंडी कौन से नंबर पर आएगी, 0 पर, और जो गिलकी है वो कौन से नंबर पर आएगी, 2 पर। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। और उसके पहले क्या हो रहा था, जब हम नॉर्मली इंसान की तरह रीड कर रहे थे तो फर्स्ट पर कौन आ रहा था, भिंडी, और जो गिलकी का नंबर है ना वो 3rd आ रहा था। 3rd मतलब ओड आ रहा था, और अब क्या आ रहा है उसका नंबर 2 मतलब इवन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इवन नंबर के साथ अपनी वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर क्या हो रहा था, ओड नंबर के साथ हमें वैल्यू चाहिए थी। सेम प्रिंट होना चाहिए। तो ठीक है, हम इसको रन करके दिखा देते हैं आपको। तो बिल्कुल देखिए सेम रिजल्ट आ रहा, प्लीज बाय दिस आइटम भिंडी एंड प्लीज बाय दिस आइटम गिलकी, परफेक्टली आंसर। तो आई होप कि आप इन्यूमरेट फंक्शन का यूज समझ पाएंगे। देखिए कोड ऑफ लाइंस भी आपकी बहुत कम हो चुकी है यहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है, ये अभी हमने लिस्ट में 4 आइटम लिए थे, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटीज बहुत है कि आपके प्रोजेक्ट में हजारों नाम हो, करोड़ों नाम हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर इन्यूमरेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। और इसमें एक बेनिफिट और है, आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली जब लिस्ट पे फॉर लूप लगाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ आइटम प्रिंट होगा, लेकिन यहां पर आप इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करके इंडेक्स नंबर भी जान सकते हो। कैसे? वो आने वाले लेक्चर में एडवांस लेवल में देखेंगे, वो एक पैटर्न अलग होता है, उसको हम अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप गेट कर सकते हो कि कौन सा इंडेक्स नंबर पर कौन सा डेटा स्टोर है, ये आपको यहां से पता चल जाएगा। देन अगर आप लिस्ट को चेक करेंगे तो जो पहले आइटम इवन नंबर पर आ रहे थे वो अब ओड पर आ रहे हैं, और जो ओड पर आ रहे थे वो इवन पर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस कैसे हुआ, इनिशियल वैल्यू कैसे हम उसको असाइन करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको जैसे एफ स्ट्रीम में कोई डाउट है तो आप जाइए हमारे चैनल पर, और ये पाइथन की प्लेलिस्ट में 39 लेक्चर को देखिए। यहाँ पर हमने एफ स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पाइथन में एक एक टॉपिक को कवर करके आपको बेसिक से एडवांस लेवल पर ले जा रहा है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।